और एक सहाबी का वाकया मैं कोड करने लगा हूं। हजरत इब्न शिमाश अल-महरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, मरदुल मौत है, बस चंद सांसें अड़ी हुई हैं। सहाबा इयादत के लिए आते हैं तो हदीस के अल्फाज हैं फबका तवीलन, यानी रो रो के जब इंसान आखिरी स्टेज पे पहुंचता है ना और हिचकी बंद जाती है, रज़वी साहब हिचकी बनी हुई है। किसी सहाबी ने पूछा कि इब्ने शिमाश साहब कोई कब्र का खौफ है, कोई हिसाबो किताब का डर है, आखिरी वक्त है, कोई अमाल की बाज़ो पुर्स का खौफ है। कहने लगा रब्बे काबा की कसम, जिंदगी में जितना प्यार मुस्तफा से किया है किसी से नहीं किया, तो उस प्यार में मेरे कब्र के खौफ तो सारे मिटा दिए। बस एक दिल में आग है और एक हसरत है, जो हसरत सीने में लिए जा रहा है। पूछा क्या है? फरमाया रब्बे काबा की कसम, हुजूर से बढ़कर किसी से प्यार नहीं किया, मगर जिंदगी भर आंख उठाकर आका का चेहरा नहीं देख सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिंदगी भर आंख उठा के आका के चेहरा अनवर की तरफ नहीं देख सका। और हदीस के किबला अल्फाज हैं, अब कोई मुझसे मुस्तफा के खदो खाल पूछे तो नहीं बयान कर, निगाह उठा के देखा जो नहीं अदब के मारे। तो क्या बता। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैंने देखा कि मेरे आका अपने गैसु मुबारक तुरशवा रहे हैं, हजाम आया है, गैसु मुबारक तराश रहा है। मौलवियों से माजत के साथ किबला, इकबाल ने सारी जिंदगी रही रोना रोया है कि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और क्या फैसला है, क्या फैसला। और ख्वाजा फरीद ने भी हक फरमाया है, मुल्ला न कहीं कार दे शेवे न जान। अब हदीस मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। देखा हुजूर की हजामत कर रहा है हजाम, और मंजर कशी कर रहे हैं अनस बिन मालिक। फरमाते हैं लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाकु यहलिकुहु, मैंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इस हाल में, वाओ हालिया है, इस हाल में कि हजाम आपकी हजामत कर रहा था, गैस मुबारक तराश रहा था, संवार रहा था। कैफियत और मंजर क्या था? फ़अताफ़ बिही अस्हाबुहु, ये अताफ़ यतूफ़ो को किबला माना क्या है, जरा मुझे बताएं। अच्छा, ये काबा के गिर्द लगाए जाएं तो तवाफ, कहीं और लगाए जाएं तो खाली चक्कर। हाय 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 हाय, ये माना कहां से निकाल लिया? फ़अताफ़ बिही अस्हाबुहु फमा युरीदूना अन तकाशरतुन इल्ला फी यदिन। फरमाया आप देखे, मैं मिसाल के साथ बात समझाने लगा हूं। आप हजाम के पास हजामत करवाने जाएं बार्बर शॉप पे, अब जदीद दौर है किबला रज़वी साहब, दीवारें नजर नहीं आती, अब चारों तरफ शीशे नजर आते हैं। ये बात। इसके बावजूद जब उसने आपके सर के बाल तराशने हुए तो वो सिर्फ आपके सामने होकर नहीं तराश सकता, दाएं तरफ से तराशने होंगे तो दाएं तरफ खड़ा होगा, पीछे से तराशने होंगे तो पीछे आके खड़ा होगा, बाएं तरफ से तराशने होंगे तो बाएं तरफ से आके खड़ा होगा, सामने से तराशने होंगे तो सामने आके खड़ा होगा।
अब कुछ यूं ही वो हजाम हुजूर के गैस मुबारक तराश रहा था। अनस बिन मालिक ने देख लिया तो फरमाते हैं अब मंजर ये है कि जिधर हजाम जाता है सहाबा पीछे, वो दाएं तरफ जाता है सहाबा भाग के पीछे, वो पीछे आता है सहाबा भाग के पीछे, वो बाएं तरफ जाता है सहाबा भाग के पीछे, वो सामने आता है सहाबा भाग के पीछे। तो फरमाया मंजर ये लगा कि काबे का नहीं, कोई काबे का तवाफ कर रहा है। ये बात है भाई, सलामत रहे आप बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब कोई मौलवी नहीं, सहाबा काबे का तवाफ कर रहे हैं। और किस बात के लिए? सिर्फ एक गैसु मुबारक हासिल करने के लिए। हजाम खड़ा हो बाएं तरफ, मैं खड़ा हूं दाएं तरफ, तो गैसु कैसे मिलेंगे? तो फरमाया जैसे हजाम फिरता है ना इर्द गिर्द, सहाबा एक बाल हासिल करने के लिए लगता यूं है काबे का तवाफ हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला हदीस तो है ना, सुभान अल्लाह। उससे आगे मौलवियों का मुझे कोई डर नहीं। ये बात है। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना लिया। बल्कि इससे पहला शेर है कि मुझे होश कब था सुजूद का, मुझे क्या खबर थी रुकू की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना। जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना लिया। ना रुकू की मुझको खबर रही, ना सुजूद मुझसे अदा हुए, मुझे मस्त इतना बना गई तेरी याद आके नमाज में। वाह वाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने मसला पूछा कि ये सलात कसर क्या है जो नमाज पढ़ी जाती है ना सफर के दौरान, ये मसला क्या है? कुरान में डिटेल के साथ जिक्र नहीं। सलात कुसूफ और सलात खुसूफ का तो पता है, सलात कसर का पता नहीं। सफर कितना होना चाहिए, फिर कितनी कम होती है, कैसे पढ़ते हैं? अब सवाल सुना है क्या है कि सलात कसर क्या? जब किबला मेरा टाइम खत्म हो जाए ना, मुझे इशारा कर देना है। मैं बिल्कुल ना वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। सुभान अल्लाह। पीर साहब सुभान सच्ची अल्लाह। गल है किबला, मैं हदीस फिर सुनावांगा, मैनू ज़हन गल आ गई मौलाना रूम दी। सच्ची गल है, खुदा दी कसम है, असां तां रसूलुल्लाह नाल मजनू जितना प्यार भी नहीं कीता। वो जेड़ा मजाजी आशिक सी ना, नमाज पढ़दा पिया सी, कोई बंदा मौलवी साहब अगू लग्या ते उन्हें आख्या, उन्हें नमाज छोड़ दी, उन्हें आख्या मेरी नमाज तो फना हो गई, टूट गई। अगू लग गया है, उन्हें कहा ठहर, मेरी नमाज फनी जाना है, मेरी नमाज टूट गई है। मजनू ठहर गया, हंसने लग गया, आशिक था ना। उन्हें आख्या की करता पिया हूं? उन्हें आख्या नमाज पढ़ता पिया हूं। रब नाल, उन्हें आख्या यार नाल गल्लां करता पिया हूं। उन्हें आख्या खुदा दी कसम है, मैं लैला नाल गल्लां करदा जाना, अखां बंद करके मैनू तेरा पता नहीं लगा, पर है फिर तो इत्थे तू उस नाल गल्लां करके वेदा मैनू पिया। मैं जुलैख में लैला के इश्क में मुझे पता नहीं चला तू नमाज पढ़ रहा है, तू उसकी नमाज पढ़ के देखता मुझे। मौलाना रूम फरमाते हैं, बात अर्ज करने लगा हूं कि एक दिन मजनू ने देखा, मैं ये किबला रज़ी साहब अक्सर मिसाल अर्ज करता हूं,
एक दिन मजनू ने देखा कि खूबसूरत औरत एक शख्स के गले में पट्टा डाल के उसे गलियों में फिरा रही है और दरवाजे दरवाजे दस्तक देती है और खैरात इकट्ठी करती है। उसको रीछ बनाया हुआ है। मौलाना रूम ने फरमाया जिस तरह ये आजकल भी रीछ और बंदर वाले लोग आते हैं खैरात लेने के लिए, रीछ बनाया हुआ है। वो हाथ और पांव चारों से चल रहा है और दरवाजे दरवाजे ले जाता है, ले जाती है वो औरत खैरात इकट्ठी करने। मजनू देख रहा है। मजनू ने रोक लिया। उसने कहा उस औरत से कि इस बेचारे का क्या कसूर है, इसे क्यों रीछ बनाया हुआ है? तो वो औरत मुस्कुराई। उसने कहा ये मुझसे प्यार करता है तो मैंने अपने प्यार का नाजायज फायदा उठाया है, इसे रीछ बना के गली गली कूचा कूचा फिरती हूं, सारा दिन खैरात इकट्ठी करती हूं। जितनी शाम को इकट्ठी हो जाए ना, ये भी कल्लाश और मुफलिस है और मैं भी गरीब औरत हूं, आधी खैरात ये ले जाता है और आधी मैं ले जाती हूं। बात समझ आई किला? सारा दिन मेरा रीछ बनता है, शाम को आधी खैरात ये ले जाता है, आधी खैरात मैं ले जाती हूँ। उन्हें कहा छाटे नू कच्चा ही हो मसलहता मेज तो भी खामेज। उन्हें कहा बड़वा कच्चा ही, उन्हें कहा पा मेरे गले में पट्टा, मेरे गले में पट्टा लाल और गली गली और कूचा कूचा फिरा, जितनी खैरात इकट्ठी हो तू ही ले जा, मैं नहीं ले जाऊंगा। अद्दी दा तसव्वुर ही कोई नहीं। उन्हें आखा तू मेरे नाल प्यार भी कोई नहीं करदा, वो ते प्यार करदा सी ते फिर भी सारी मैं ला जावांगी, तू की करेगा? उन्हें आखा सारी खैरात शामी तू ले जावी ते एक बारी लंघ दे होया लैला दे बूहे तू लाए के लग जावी, मैनू छड़ दे। वाह 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 भाई वाह, वाह भाई वाह। ओए हमने तो रसूलुल्लाह से इतना प्यार किया, किस दिन की बातें। हम दिन रात ताज़ीम और अदब रसूल और हुब्बे रसूल को कम करने के लिए, रोकने के लिए दलाइल तलाश करते हैं। किस सिमत जा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं किसी ने पूछा सलात कसर क्या है? सवाल ये है, जवाब सुनिए। फरमाया इन्नल्लाह बाअसा इलैना मुहम्मदन। सवाल है नमाज कसर कैसे पढ़नी है? जवाब है इन्नल्लाह बाअसा इलैना मुहम्मदन, अल्लाह ने हमारी तरफ अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। फरमाया किसी ने, उसने अर्ज की, सवाल करने वाले ने कहा मैंने पूछा नमाज कैसे पढ़नी है? फरमाया वला ना अलम शैया। सोना आ गया हूं अगे आसाना कुछ नहीं पता। भला ना अलम शैया, उलमा तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इश्क वाले कहते हैं बस हो गई यार आ गया। भला ना अलम शैया, अब यार के सिवा किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। तो पूछा फिर नमाज कैसे पढ़ते हो? तो जवाब मिला कुन्ना नफालो कमा रई ना हो यफालो। फरमाया नमाज का पूछते हो? हाय 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 हाय, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। वो कहते हैं कुन्ना नफालो कमा रही ना हो यफालो, बस नमाज के है जैसे यार आगे हो खड़ा होकर करता गया वैसे हम करते गए। फरमाया क़याम करना है नमाज समझ के क़याम कर लिया। फरमाया रुकू करना है नमाज समझ के रुकू कर लिया। फरमाया सजदा करना है नमाज समझ के सजदा कर लिया। और किबला मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सहाबी नमाज पढ़ रहा हो, हुजूर बुलाएं, क़याम में खड़ा है, रुकू करने की इजाजत नहीं, रुकू में खड़ा है, एक
तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम की पढ़ ली, उधर से आवाज आई दूसरी तस्बीह पढ़ने की इजाजत नहीं, बेशक सुबहान रब्बियल अज़ीम कह रहा है। एक सजदा किया, आवाज आ गई, दूसरा सजदा करने की इजाजत नहीं। सुबहान रब्बियल आला एक दफा रब का नाम ले लिया, उधर से बुलावा आ गया, सीधी गल कर दिए, दूसरी दफा खुदा का नाम लेने की इजाजत नहीं। लगा ले कुफ्र का फतवा। सुबहान रब्बियल आला का माना क्या है? यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्मियों के मौसम में अक्सर घर से निकलते हैं। हदीस पाक का के अल्फाज हैं कि इन्नहु काना याती शजरतम बैनल मक्का वल मदीना फयकीलु तहतहा। हर रोज घर से निकलते हैं, मदीना से निकलते हैं, गर्मी के दिन हैं, दोपहर को निकलते हैं, जोहर के वक्त जाकर कहीं एक दरख्त के नीचे पहुंचते हैं जो मक्का और मदीना के दरमियान किसी जगह था। मैंने हदीस के अल्फाज पढ़ लिए। अब करते क्या है? वहां जाकर नफल पढ़ते हैं? नहीं। नमाज पढ़ते हैं? नहीं। कुरान पढ़ते हैं? नहीं। क्या करते हैं? फयकीलु तहतहा, बस उस दरख्त के नीचे जो किबला जगह है ना, मैं आशिकाना तर्जमा करने लगा हूं, उस जमीन से जाके लिपट जाते हैं। फयकीलु तहतहा, आम मना कैलूला करते हैं, जाके उस जमीन के साथ जो दरख्त के नीचे है उसके साथ जाके अपना जिस्म मस करते हैं, लिपट जाते हैं। किसी ने पूछा कि हजरत, ना तो आप यहां के कोई नमाज पढ़ते हैं और जो कैलूला का वक्त है वो तो रास्ते में गुजर जाता है, दोपहर गर्मी का वक्त रास्ते में गुजर जाता है, यहां क्या करने आता? तो फरमाया बस और कुछ नहीं करने आता। एक दफा सफर में आका अलैहिस्सलाम के साथ था मैं, मेरे आका इसी वक्त यहां रुके जोहर के बाद, और मेरे आका ने यहां आराम फरमाया। जिस जगह मुस्तफा करीम का जिस्म मुबारक लगा था, अपने जिस्म से जहन्नम की आग हराम करने के लिए उस जमीन से मस करता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक एक दी गल सुनो ना सहाबी दी, तो पता चले कि इश्क मुस्तफा किस तरह उनके सीने में था। उनके बारे में है, अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में, कान इब्न उमर क्या करते थे? फिस सलाते या तमिदो इज़ा कामा, जब नमाज में खड़े होते थे ना तो कसल करते थे। कसल आपके लिए करूं, कसल कहते हैं कभी एक पांव पे वजन दे के खड़े होना, कभी दूसरे पांव पे वजन दे के खड़े होना। और फुकहा से पूछें तो नमाज में ऐसा करना मकरूह है, ये कराहत है। कुरान ने भी मना किया है, ये मुनाफिकीन की निशानी बयान की है। वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, कुरान ने भी कहा है। इतने जलीलुल कदर सहाबी जब नमाज में क़याम में खड़े होते हैं, कभी इस काम कभी उस काम। तो किसी ने पूछा कि ये तो मना है, आप ये क्यों करते हैं? फरमाया छोड़ मसले, रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फालो कजा, और फरमाया छठ मसले तू मेरे नाल उठेर जा। बस मुस्तफा को एक दफा देखा, मेरे आका कसम फरमा रहे थे। मुमकिन है आका अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक में कोई आर्जा हो, कोई तकलीफ हो, कोई जख्म हो, हुजूर उस वजह से करते हैं। मगर आशिक ने नहीं पूछा कि वजह क्या थी, बस यार को करते जो देखा। यह बात है, ये बात है। वाह वाह वाह, कमाल कमाल। मैं कल खत्म करने लगा, काफी वक्त हो गया।
आखिरी गल सुन लो यार, गल खत्म करिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसाल मुबारक जब हुआ, अब काजी सनाउल्लाह पानीपती ने भी इस वाक़े को नकल किया है और अल्लामा आलूसी ने भी इस वाक़े को नकल किया है, अल्लामा महमूद अहमद आलूसी ने, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाल बाकमाल के बाद सहाबा को जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद तड़पाती, हुजूर की ज़ियारत के लिए बेताब होते। यारो दसो ना, जेड़े रब दी नमाज विच भी सिर्फ वेखदे सुने वाल सन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो पढ़ते नमाज खुदा की थे, तकते मुस्तफा को थे। हमने देखे हैं ऐसे आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। वाह 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 वाह। हमने देखे हैं ऐसे भी आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई पीर साहब, सुभान अल्लाह। और अल्लाह यूं करते हैं उशाक मोहब्बत, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज कि सजदा काबे में हो, ध्यान मदीने में रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सजदा काबे में हो, ध्यान मदीने में रहे। तो हुजूर का वसाल हुआ। अब सहाबा को जब याद तड़पाती ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के दर अनवर पर जाते, दस्तक देते। अब हजरत मैमूना एक आईना किबला रज़वी साहब बाहर भेजती, और जो सहाबी उस आईने को देखता उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आता। हदीस इतनी सारी, जो सहाबी उस आईने को देखता उसे उसमें अपनी शक्ल नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मुबारक नजर आती। अच्छा, पहली बात यह है कि मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा आईना है? दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, कोई ऐसा आईना तैयार किया साइंस ने कि सामने कोई खड़ा हो, नजर कोई और आए? है मुमकिन? साइंस के पास जवाब भी नहीं, मगर सूफी ने जवाब जरूर दिया है। सूफिया फरमाते हैं कि तसव्वुफ में एक टर्म होती है फना और बका की। जब आशिक महबूब की जात में अपने अफआल, अपनी सिफात, अपनी जात सब कुछ फना कर देता है, और फिर जब उसे बका नसीब होती है तो बसूरत महबूब बका नसीब होती है। इसकी सूफिया में कई मिसालें हैं। मौलाना रूम और उनके नान भाई की, हजरत बाकी बिल्ला की, उनके नान भाई की कई मिसालें हैं तसव्वुफ में। अब लिखा है लोगों ने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शीशा जो था वो अपने सामने रखते थे। रज़वी साहब आखिरी गल सामने रखते थे, मैं तुहानू सुनानियां ने इन्हां की सुनाना है। सामने रखते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शीशे को देखकर, उस आईने को देखकर अपने गैसु मुबारक संवारा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल नहीं मनेया, मैं कह शोधा ही निकले हैं, शोधा ही निकले हैं। और मेरे आका ने आईने को क्या देखना था? आईना मेरे आका की जियारत किया करता। ये बात ही है, बात ही है, बात ही है। मेरे बस मेरे आखिरी अल्फाज हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान और नात के हवाले से मुल्क पाकिस्तान की पहचान अलहाज अहमद अली हाकिम साहब तशरीफ फरमा है। बस आखिरी गल मेरी मैं खत्म करने लगा। अब हुआ क्या, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आईने को सामने रखते हैं रज़वी साहब और अपने गैसु मुबारक संवारते हैं। एक दिन उसने अर्ज कर दिया, सोना मुद्दत हो गई थानू वे दियां ते थानू तक दियां,
मैं हाल भी भड़वा पिछलियां शीशियां वर्गा रवा तो फिर गल तो कोई ना मनसी कौन भी तुम ही तकता रहे सोने में। तो मेरे आका ने फरमाया आईने जा तुझे अपने हम जिन्स आईनों से जुदा कर दे। कम अज कम मेरे आका की मोहब्बत और निस्बत गुलामी इतना तो जरूर नवाजती है कि इंसान अपने हम जिन्स लोगों जैसा नहीं रहता, और जो नहीं बदला उस पर रंग नहीं चढ़ा, जो नहीं बदला उस पर रंग नहीं चढ़िया। बात खत्म करने लगा फरमाया जा इन्हें तुझे अपने हम जिन्स आईनों से जुदा कर दिया, मुनफरिद कर दिया। आज की सोना कैसे? फरमाया दुनिया का कोई आईना जो भी देखेगा उसे अपनी शक्ल नजर आएगी, पर तेरे सामने जो खड़ा होगा उसे मैं नजर आऊंगा। सदके या रसूल अल्लाह। इसलिए जो सहाबी मेरे आका को देखता, उस आईने को देखता, फना फिर रसूल था ना, फना फिर रसूल था ना, तो सरकार नजर आते थे। यारो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, अगर हुजूर की कोई अदा ना नजर आए तो प्यार नहीं किया। झूठे हैं, झूठा दावा है। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदब, मेरे आका की ताज़ीम ही सब कुछ है। और मेरा आखिरी जुमला है, मुझे अपने बुजुर्गों से मिला है और आपको गिफ्ट करके जा रहा हूं। जो शख्स हुजूर के अदब और ताज़ीम में हद तलाश करे कि इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, हुजूर के अदब और ताज़ीम की हद तलाश करना, रब्बे काबा की कसम, ये मेरे आका की बेअदबी। बस हुजूर के अदब की हद तलाश करना, ये हुजूर की बेअदबी। मुझे होश कब था सुजूद का, मुझे क्या खबर थी रुकू की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वहीं काबा हमने बना लिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह कहिए यार। मैं कहता हूँ जी कमाल, कमाल जी। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। नहीं हजरत बच्चा सा आगे जी, यकीन फरमाए अल्लाह ये आवाज़ तादेल सलामत रखना, बाकरामत रखना। कमाल की गुफ्तगू, कमाल की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह बनती तो कह दो यार सुभान अल्लाह। वो मेरे वर्गा होंदा इतनी गुफ्तगू को 3000 वाली सुभान अल्लाह तुहाडे कोल आना सी। रस्म जी गुफ्तगू होंदी है जो फिर। हाँ जी, एक शेर पढ़ने लगना आधा घंटा, तुसी पढ़ो 45 मिनट तकरीर, 27 मिनट आवाम को, 13 मिनट आप। हाँ जी, लेकिन कमाल, एक दफा भी उन्होंने रोके नहीं, कभी तुसी सुभान अल्लाह आखो। और सदके जावा पक्के तुसी बड़े हो, तुसा के सही तुहाडे ते छड़े सारा कुछ। सुभान अल्लाह भाई, कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ भी कमाल की गुफ्तगू, नचोड़ से भी कट बैठे हैं भी कमाल का इश्क की गुफ्तगू है, क्या मोहब्बत बनी गुफ्तगू। अल्लाह ताला आपदा साया साढ़े सिरां ते सलामत रखे, बाकरामत रखे।